कभी कभी ये क्लैरिटी कम हो पाती है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट की वेटेज क्या है, क्योंकि बच्चों जब हमें क्लैरिटी नहीं होगी, जब हमें पता नहीं होगा ना, हम अपने प्रिपरेशन पे फोकस उतना नहीं कर पाएंगे। हमारे डिजाइन एग्जाम्स में क्या वेटेज होता है, हमारे आर्किटेक्चर एग्जाम में क्या वेटेज होता है, सब क्लियर कर दूंगा। इसमें एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू डिजाइनर। बच्चों, हम निफ्ट एनआईडी, नाटा जेई, डिजाइन और आर्किटेक्चर के बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं, पर एक कभी कभी ये क्लैरिटी कम हो पाती है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की वेटेज क्या है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सब्जेक्ट का हमारे अलग अलग एग्जाम में वेटेज क्या है। क्योंकि बच्चों जब हमें क्लैरिटी नहीं होगी, जब हमें पता नहीं होगा ना, हम अपने प्रिपरेशन पे फोकस उतना नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं, पढ़ना हमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ना तो सब है बेटा, लेकिन हमें प्रोपोर्शनेट बिहेव में वेटेज के हिसाब से इनपुट देना है। कोई चीज बहुत अच्छे ज्यादा मार्क्स की आ रही है तो हम उसमें ज्यादा वेटेज देंगे ना। हमें हमें भाई पीएचडी तो करनी नहीं है, तो इसलिए प्रोपोर्शनेट बिहेव में वेटेज के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन में शार्पन करना चाहिए, स्पीड अप करना चाहिए। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बेटा, आज के सेशन में मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज का वेटेज अलग अलग एग्जाम में बताने जा रहा हूं। हमारे डिजाइन एग्जाम में क्या वेटेज होता है, हमारे आर्किटेक्चर एग्जाम में क्या वेटेज होता है, सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर प्लान कर पाएंगे, बेटर जजमेंट कर पाएंगे कि हाँ भाई, इंग्लिश को ऐसा छोड़ के रखा नहीं, छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा जजमेंट आप कर पाएंगे। ओके, सारे एग्जाम्स कवर करने वाले। सबसे पहले निफ्ट मैं सारे एग्जाम्स बताऊंगा। और बच्चों, यहां पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, मैंने यहाँ पे परसेंटेज डेटा लिखा आउट ऑफ द गैट ऑफ द टोटल पेपर। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा ना, किसी एग्जाम में अलग क्वेश्चन आते हैं, किसी एग्जाम में अलग क्वेश्चन आते हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, और हर बार ये पैटर्न भी थोड़ा बदलते हैं। तो इसलिए मैंने परसेंटेज लिख दिया ताकि आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ पाओ। 100 में अगर कोई चीज 40% है तो ऑब्वियसली बात है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह सबसे पहले अगर हम निफ्ट एग्जाम की बात करते हैं गैट में, क्योंकि आपको पता है निफ्ट के पेपर में फर्स्ट राउंड में बेटा गैट होता है, इसके अलावा कैट होता है। तो सेम चीज मैं यहां बता रहा हूं सर। 40% ऑफ द टोटल, मतलब अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, 100 में से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंग्लिश के होते हैं बच्चों। तो अगर आप निफ्ट के हैं, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है आप देख सकते हो। आउट ऑफ द टोटल पेपर 20% वेटेज है, मतलब पूरे पेपर में 20%, 1/5 वेटेज इंग्लिश का है। तो भाई निफ्ट वालों, इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है आप बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर एनआईडी का बता दो, क्योंकि एनआईडी का पैटर्न आपको पता है बेटा, 2018 के बाद से 19 से चेंज हो गया है। तो अभी हमारा गैट 30% ही आता है, उसमें भी ज्यादातर जीके और रीजनिंग का पार्ट होता है, बट इंग्लिश के बहुत रेयर कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने लिखा है आउट ऑफ द गैट विच हैव टोटल वेटेज ऑफ 30%, 12.5 के आसपास का वेटेज होने वाला। और अगर पूरे एग्जाम में बात करते हो तो 3% वेटेज है। मतलब इसे ऐसा नहीं कि इग्नोर ही कर देंगे, अरे हटाओ बेकार है, नहीं, करेंगे करेंगे, लेकिन हमारा मेजर वेटेज किधर होगा, हमारा मेजर फोकस किधर होगा, अदर चीजों पे। इंग्लिश को भी कभी कभी ऑल्टरनेट डेज पे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। ओके, इससे बहुत क्लियरिटी आप लोगों को होने वाली है बच्चों। नेक्स्ट यूसीड, यूसीड में जो हमारे टोटल गैट में विच इज 200 मार्क्स का होता है, जो इंग्लिश का वेटेज है 7%। कभी कभी एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन आ गए, बेसिकली पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अराउंड 7% वेटेज है। यहां मैंने टोटल वेटेज इसलिए नहीं लिखा है बेटा, क्योंकि यूसीड का पैटर्न हर बार बहुत ज्यादा चेंज होता है, बहुत ज्यादा बदलता है। तो इसलिए, और ये हर बार अपने क्रिएटिव पोर्शंस को एड ऑन या सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, इस वजह से मैंने टोटल नहीं लिखा। तो आउट ऑफ द गैट, आउट ऑफ द 200 से 7% का वेटेज यहां पे। नेक्स्ट जेई पेपर 2, जेई पेपर 2 में देख लेते हैं। तो जेई पेपर 2 में 10% ऑफ द गैट आपको पता है 200 मार्क्स का, या आपको पता है 50 क्वेश्चन हमारे एप्टीट्यूड के आते हैं, जिसमें जीके, जीके अवेयरनेस, रीजनिंग पार्ट, थोड़ी सी मैथ 10th की, और हमारे इंग्लिश के कभी कभी एक दो पैसेजेस आ जाते हैं। ये फॉर श्योर नहीं है, जेई में फॉर श्योर नहीं, कभी कभी बेटा एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो अराउंड 10% ऑफ द वेटेज है। और अगर आप टोटल 400 से निकालेंगे तो 5% के आसपास वेटेज आता है बेटा। एंड द लास्ट वन हमारा नाटा एग्जाम। तो नाटा एग्जाम में 120 मार्क्स का हमारा बेटा 45 क्वेश्चंस आते हैं अराउंड द एप्टीट्यूड पार्ट। उसमें से बेटा अराउंड 11% वेटेज होता है। इसमें एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में नाटा एग्जाम में। सेम वही चीज है, आपको पता है नाटा हर बार बहुत ज्यादा शिफ्ट करता है, बहुत ज्यादा पेपर को बदलता है, इसलिए मैं टोटल वेटेज आउट ऑफ द टोटल यहां मेंशन नहीं कर पाया हूं। और अगर आपको कोई डाउट्स है बच्चों, ये अलग अलग कुछ सोशल मीडिया लिंक्स हैं जहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड डाउट है एकेडमिक नॉन एकेडमिक आप पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, मुझे पूरा बिलीव है इस सेशन के बाद इंग्लिश लैंग्वेज का कितना इनपुट आपको देना। सर मैं निफ्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सर मैं यूसीड की कर रहा हूँ, मैं नाटा की कर रहा हूँ, तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, कितना ज्यादा जरूरी है, आप बेटर जजमेंट ले पाएंगे, बेटर असेसमेंट कर पाएंगे इस सेशन के बाद। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज में आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।